हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ट्री। संजना प्रिपेयर है फैमिली ट्री। संजना ने एक फैमिली ट्री बनाया है। ऐसे ही आपको अपनी फैमिली का एक फैमिली ट्री बनाना है। ओके। सलमा रिटर्न होम एंड शी आस्क्ड हर फादर। सलमा घर आ गई और उसने अपने फादर से पूछा, व्हाई डोंट योर ग्रैंड मदर, फादर, अंकल एंड लिव विथ अस। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और अंकल आंटी हमारे साथ क्यों नहीं रहते। व्हाई डिड वी शिफ्ट इन द सिटी, हम शहर में क्यों शिफ्ट हो गए। सो फार फ्रॉम विलेज, गाँव से दूर। कैन नॉट वी स्टे एंड वर्क टुगेदर, क्या हम वहाँ नहीं रह सकते थे और साथ में वर्क नहीं कर सकते थे विद अवर फैमिली मेम्बर्स इन द विलेज। ओके। नेक्स्ट है, नाउ इट इज़ इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। इन दिनों जो फैमिलीज़ है वह ऑक्यूपेशन हायर एजुकेशन के कारण गांव से शहर की ओर आ गई है। इन सिटीज़ दे आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज। शहर में क्या होते हैं, छोटे हाउसेज होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बड़ी फैमिली एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए फैमिली के कुछ ही फैमिली मेम्बर्स वहाँ रहते हैं। इसलिए जो फैमिलीज़ है जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज में डिवाइड हो गई है। सम अदर रीजन्स आल्सो देयर फॉर द डिवीज़न ऑफ जॉइंट फैमिलीज। जॉइंट फैमिली के डिवीज़न होने के और भी कई रीजन्स हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली, नंबर ऑफ़ फैमिली, मतलब फैमिली में इतनी ज़्यादा संख्या होने से उनकी जो हैबिट्स हैं वो उनकी आदतें अच्छी नहीं होती। बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति और कैपेसिटी टू स्पेंड, मतलब खर्च करने की क्षमता। और फेस्टिवल्स को बनाने का, सेलिब्रेशन करने का उनका तरीका है, उनका भी सबका अलग अलग होता है। पहले क्या होता था कि पहले की जो जॉइंट फैमिलीज थी वह दिवाली 20 दिन पहले से बनाने लग जाती थी, होली बहुत दिन पहले से बनानी जाती थी। अब क्या हो गया, उनके वे ऑफ सेलिब्रेशन में चेंजेस आ गए। व्हाट आर द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, मतलब न्यूक्लियर फैमिली बनने के क्या क्या रीजंस हैं, हमने ऊपर देखा ही। मोस्टली हायर एजुकेशन और ऑक्यूपेशन मेन रीजंस होते हैं। यहाँ न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में डिफरेंसेस पूछा है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट आर द चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ टाइम्स, मतलब समय के चेंजेस होने के कारण जो सेलिब्रेशन ऑफ वे है उसमें क्या चेंजेस आया है। इसमें हम कह सकते हैं कि पहले क्या होता था, त्यौहार लंबे समय तक मनाया जाता था, 3 4 दिन तक। आजकल तो 2 या 3 घंटे का फेस्टिवल्स होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। नेक्स्ट है, मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन। आप अपनी नोटबुक में टेबल बनाओ और उसमें लिखो, When do you visit your relatives? आप अपने रिलेटिव के पास कब गए थे। If there is some necessary work or a festival, किसी ज़रूरी काम से या फेस्टिवल्स पर। फर्स्ट है नाना नानी जी, डू यू हैव विथ दैम, क्या आप उसके साथ रहते हो। When do you visit their home? आप उनके घर लास्ट बार कब गए थे। ऐसे ही दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा जी इनका लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है अडॉप्शन। वंस इन रेनी सीजन सलमा एंड संजना वेंट फॉर ए पिकनिक इन ए गार्डन। रेनी सीजन में सलमा और संजना पिकनिक मनाने गए गार्डन में, फार फ्रॉम देयर स्कूल से दूर। दे एन्जॉय द पिकनिक बाय प्लेइंग एंड ईटिंग विद देयर पेरेंट्स। वे अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक का इंजॉय कर रहे थे, खेल कर और खाकर। वेल दे आर हैविंग देयर फूड इन द गार्डन, जब वे गार्डन में अपना खाना ले रहे थे, वन ऑफ देयर क्लासमेट मोहन आस्क्ड योगी, उसके क्लासमेट मोहन ने योगी से पूछा, हु हैज़ कम विथ यू टू द पिकनिक, पिकनिक पे तुम्हारे साथ कौन आया है। योगी, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, ये है मेरी छोटी बहन है। मोहन, आई हैव नेवर सीन हर विथ यू बिफोर, मैंने इससे पहले तो तुम्हें उसके साथ कभी नहीं देखा। फ्रॉम वेयर हैज़ शी कम, वह कहाँ से आई है सडनली। योगी, शी इज़ ए न्यू मेम्बर इन योर फैमिली, वह हमारे घर की नई सदस्य है। माई फादर मदर अडॉप्टर, अडॉप्ट यानी गोद लेना, मेरे मम्मी पापा ने उनको गोद लिया है। एज आई एम माई पेरेंट सन, जैसे मैं उनका एक बेटा हूँ। शी इज़ आल्सो देयर डॉटर, वह उनकी बेटी है। इन दिस वे शी इज़ माई सिस्टर नाउ, इस तरह वह अब मेरी सिस्टर है। आई लाइक हर वेरी मच, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। शी मूव्स अराउंड विथ मी ऑलवेज इमिटेट्स मी, वह हमेशा मेरे चारों तरफ घूमती है। बच्चों, अडॉप्टेशन का मतलब होता है गोद लेना। व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड और एनी चाइल्ड, इसका अडॉप्शन। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 4, हु रिसेम्बल्स विथ यू, मतलब कौन आपसे
मिलता जुलता है, किसके साथ में समानता, एक दूसरे में समान होना, कौन किसको समान दिखता है। संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स में। संजना और उसकी जो छोटी सिस्टर है पिंकी अपनी जो अंकल है उनके मैरिज में गए विथ हर मदर, अपनी मम्मी के साथ। देयर शी मैट हर आंट आल्सो, उनके वहाँ पर उनकी आंटी भी मिली। हर आंट वॉज क्राइंग हर लिटिल डॉटर इन हर लैप, उनकी गोदी में उनकी छोटी गुड़िया थी, वह रो रही थी। पिंकी सेड मैम लुक, पिंकी ने कहा मम्मी देखो, शी इज़ सो ब्यूटिफुल। ओ लुक, पिंकी ने कहा देखो कितनी सुंदर है। हर नोज रिसेंबल द ग्रैंड पास नो, जो उसकी नाक है वह ग्रैंड माँ जो उनकी दादी जी उनसे मिलती है। हर आइज़ आर लाइक दोस हर अंकल, और उनकी आंखें अंकल पे गई है। हर फेयर कम्प्लेक्शन इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंडपा वाइल द कम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज स्लाइटली डार्क, मतलब उनका जो फेस का है ग्रैंडपा पे गया है और उससे कुछ मिलता जुलता उसके भाई पे भी गया है। ओके, नेक्स्ट जो टेबल है इसमें आपको बताना है कि आपकी रिसेंबल्स विथ, मतलब आपकी फेस किससे मिलती है, आइज़ किससे मिलती है, नोज़, हेयर, ईयर्स, यहाँ से किससे रिसेंबल्स होते, मतलब किससे मिलते जुलते हैं, किसके साथ आप समानता होती है फैमिली में। ओके, नेक्स्ट है संजना आस्क्स हर मदर, संजना ने मम्मी से पूछा मॉम माई क्लासमेट अंजलि राइट्स विद द लेफ्ट, जो मेरी क्लासमेट है अंजलि वह लेफ्ट से लिखती है। एंड हर राइटिंग इज़ वेरी गुड, और उसकी राइटिंग है वह बहुत ही अच्छी है। शी इज़ आल्सो अवॉर्डेड फॉर द सेम, उसके इसके लिए प्राइज़ भी मिला है। शी आस्क्ड हर दैट वाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड, मैंने उससे पूछा भी वह राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती। वी आल राइट विथ अवर राइट हैंड, हम सब राइट हैंड से लिखते हैं। शी रिप्लाई आई डू ऑल माई वर्क विथ माई लेफ्ट हैंड, मैं अपना सब काम लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ। आई इवन ट्राई टू राइट विथ माई राइट हैंड बट वॉज अनेबल टू डू, मैंने मतलब सीधे हाथ से लिखने की कोशिश भी की थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। नेक्स्ट देखो टेबल है हैबिट्स रिसेंबल्स विथ फैमिली मेम्बर्स, मतलब वे ऑफ टॉकिंग, आपके बात करने का तरीका किससे मिलता है, वे ऑफ वॉकिंग, आपके चलने का तरीका किससे मिलता है, और मेमोरीज में यानी आचरण, आपका बिहेव कैसा है। ओके, नेक्स्ट है द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, जो बच्चों में फिजिकल विशेषताएँ आती है, मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वह उनके पेरेंट्स में और ग्रैंड पेरेंट्स में आती है। These characters are known as hereditary characters, इन्हें क्या कहते हैं, अनुवांशिक विशेषताएं भी कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण भी कहते हैं। एंड दिस फेनोमिना कॉल इनहेरिटेंस, और इस फेनोमिना को, इस विशेषता को इनहेरिटेंस कहते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जब अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और उसके कारण हमें कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। ओके, वी मस्ट नो, देखो यहाँ बच्चों, यहाँ एक पिक्चर दी गई है ग्रेगर जॉन मेंडल की। इन्हें फादर ऑफ द जेनेटिक्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही हमें हेरिटेज के बारे में बताया था, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना बताया था। अनुवांशिक गुण कैसे होते हैं या वंशानुगति गुण के जो नियम है वह हमें बताया था। जॉर्ज जॉन मेंडल हैड डन ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने फार्मूलेटेड द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस के बहुत सारे नियम दिए। फॉर दिस रीज़न इसी कारण उन्हें फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट पेज, डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज़ रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने क्या किया है, उन्होंने बहुत सारे गुणों के बारे में बनाया है, उन गुणों के निर्धारण की जानकारी दी है, उनके बारे में पता लगाया है और उन्हें इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। आफ्टर नोइंग ऑल द अबव फैक्ट्स, मतलब इतने सारे फैक्ट्स के जानने के बाद पिंकी अंडरस्टूड दैट वी रिसेंबल आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, हम अपने पेरेंट्स से या फैमिली के कोई भी मेंबर से
समान लग सकते हैं, बट शी आल्सो वांटेड टू नो वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट इन एनिमल आल्सो। बट वह जानना चाहती थी कि ऐसे जो समान फीचर्स हैं वह क्या एनिमल्स में भी होते हैं। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। हाउ डज ए काउ रिकोगनाइज इट्स काफ। काउ अपने बच्चे को कैसे पहचानती है? जैसे आपकी मम्मी आपको भीड़ में पहचानती है, वैसे ही एनिमल्स अपने बच्चों को पहचान लेते हैं। हाउ डज योर मदर रिकोगनाइज। आपकी मम्मी आपको कैसे पहचानेगी? फेस को देखकर। ओके, ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं वह अपने सूंघ कर अपने जो बच्चों हैं उनको पहचान लेते हैं। एक्चुअली एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेंस फ्रॉम हिज पेरेंट्स, एंसेस्टर्स etc, but in a few characteristics they are different too. Even in case of twins, some of the characteristics are different. मतलब हमें कुछ हर ऑर्गेनिज्म को कुछ विशेषताएं या कुछ गुण अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं और कुछ डिफरेंट भी होते हैं। ओके, जिसके कारण इवन इन केस ऑफ ट्विंस, जो जुड़वा होते हैं उनमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है वी लर्नड there are different reasons due to which the families become nuclear joint। मतलब फैमिलीज न्यूक्लियर हो जाती हैं, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। इन न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली ऑल द फैमिली मेंबर्स प्ले डिफरेंट रोल्स। दोनों फैमिलीज़ में, मतलब जॉइंट में, न्यूक्लियर में, दोनों जो मेंबर्स होते हैं अलग अलग रोल प्ले करते हैं। सम पीपल अडॉप्ट चिल्ड्रन एंड डू देयर अपब्रिंगिंग। कई लोग होते हैं वे चिल्ड्रन को अडॉप्ट करते हैं और उनको बढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को उनके कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।